हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था रेडियोग्राफी के एक्सपोजर फैक्टर तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर जनरल रेडियोग्राफी के बारे में अपन ने बात करी थी कि किसी भी पेशेंट की जो इंटरनल ऑर्गन की इमेज है वो कैसे बनती है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अपन ने लास्ट का जो लेक्चर खत्म किया था वो किया था एक्सपोजर फैक्टर पर, और एक्सपोजर फैक्टर में अपन ने दो चीजें डिस्कस करी थी। एक करी थी बेटा केवीपी, किलो वोल्टेज पीक, और दूसरा किया था एमएएस, मिली एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो अपन यहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं बेटा। आप देखिए, टॉपिक है अपने पास में एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर के अंदर अपने पास में दो चीजें होती है बेटा, एक होती है केवीपी और दूसरा होता है एमएएस। एक अपने पास में होती है बेटा केवीपी और दूसरा होता है अपने पास में एमएएस। सर ये दोनों क्या चीज होती है? तो केवीपी होती है बेटा किलो वोल्टेज पीक, इसको बोलते हैं अपन किलो वोल्टेज पीक, और इसको बोलते हैं बेटा मिली एम्पियर सेकेंड, मिली एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ये दो ही चीज ऐसी है जिसकी वजह से अपनी प्रॉपर रेडियोग्राफी होती है। यदि आपको इन दो की नॉलेज यदि अच्छी खासी है तो आप प्रॉपर रेडियोग्राफी कर सकते हो, अन्यथा आपको हर एक डेटा याद करना पड़ेगा, हर एक पेशेंट के लिए, हर एक पार्ट ऑर्गन के लिए, हर एक स्ट्रक्चर के लिए, हर एक व्यू के लिए। तो बड़ा टिपिकल हो जाता है ये एडजस्टमेंट करना कि सर किसके लिए कितना केवीपी ले, किसके लिए कितना एमएएस ले। तो फिर करिए क्या सर, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सर तो क्या जाने इनके बारे में, ध्यान से सुनना। यदि किलो वोल्टेज पीक की मैं बात करूं तो ये जो भी एक्सरे अपन काम में लेते हैं इमेज बनाने के लिए, वो उसकी एनर्जी को बताती है, ऊर्जा को बताती है। ये किसको बताएगी बेटा? ऊर्जा को। ठीक है, यदि अपन बात करें इसकी, सर मिली एम्पियर सेकंड किसको बताएगी? ये बताएगी नंबर ऑफ एक्सरेज, कि आपने कितने एक्सरे उस इमेज को बनाने के लिए काम में लिए हैं, वो कौन बताएगा बेटा? एमएएस। अब ये क्या चीज होती है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। एक और चीज में यहां पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, कंटिन्यू कर तो रहे ही है। एनर्जी जो होती है, एनर्जी यहां पर एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर को बताती है। किसको बताती है बेटा? पेनिट्रेशन पावर को। सर पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? भेदन क्षमता। देखो नाम में आ रहा है भेदन क्षमता, किसी को पेनिट्रेट करने की पावर। इसका मतलब यदि आपको बहुत ज्यादा दूरी तक एक्सरे को भेजना है, पेनिट्रेट करवाना है, ठीक है नहीं, मतलब पेशेंट जितना ज्यादा मोटा होगा उतनी ज्यादा क्या होगा बेटा, उसको केवीपी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? पतला पेशेंट होगा तो उसके लिए केवीपी कम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है, पेनिट्रेशन पावर कम चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना, जैसे मान के चलो आप थके हुए हो, आपको बोलो कि साहब आप रन करिए, दौड़िए, आप कितना दौड़ सकते हो? 500 मीटर, 1 किलोमीटर, लेकिन आप पूरी एनर्जी से भरे हुए हो, रोजाना आप एक्सरसाइज करते हो, और आपको बोला जाए कि आप दौड़िए, आप तो आप 2 किलोमीटर दौड़ जाओगे, 5 किलोमीटर दौड़ जाओगे। तो आप, ये एनर्जी पर डिपेंड करता है कि कितनी दूरी तक उनको भेज सकते हैं अपन। तो ये किस चीज को बताती है बेटा? पेनिट्रेशन पावर को। दूसरी बात करें सर यहां पर नंबर ऑफ एक्सरे को, ये किसको बता रही है? अमाउंट को। ये किसको बताती है बेटा? अमाउंट को। और जहां अमाउंट की बात करते हैं वहां पर अपन काम में लेते हैं बेटा इंटेंसिटी। क्या वर्ड काम में लेते हैं बेटा? इंटेंसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अपन तीव्रता। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा अपन? इसको तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास में एक्सपोजर फैक्टर में देखो कि एक केवीपी आ गया, दूसरा आ गया एमएएस आ गया, मिली एम्पियर सेकेंड, मतलब कितने टाइम तक आपने उसको रेडिएशन दी है, कितना अमाउंट दिया है रेडिएशन को। तो ये अपने पास में दो चीजें आ गई। इसके अलावा देखिए बेटा तीसरी चीज, यदि केवीपी की यदि अपन बात करें तो केवीपी हमेशा ध्यान रखना एक्सरे की क्वालिटी को बताता है। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको गुणता। ठीक है, जबकि यदि एमएएस की बात करें तो ये हमेशा क्वांटिटी को बताती है।
ये हमेशा किसको बताती है बेटा? क्वांटिटी को, मतलब संख्या को बताती है। और कंपटीशन की यदि आप तैयारी करोगे तो आपको यहां से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये मैंने एकदम सम अप कर दिया बेटा एक्सपोजर फैक्टर का। सर अब मैं इनके बारे में समझाता हूं, फिर ये डिसाइड करेंगे अपन कि सर थिक पेशेंट के लिए क्या ज्यादा ले, थिन पेशेंट के लिए क्या ले, एमएस कब बढ़ाए और केवीपी कब बढ़ाए, ठीक है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं अपन। देखो थोड़ा सा मैं एक्सरे ट्यूब का यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, बाकी तो अपन रेडियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपन लेक्चर पूरा इसी के ऊपर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जरूरी है केवीपी और एमएस को समझने के लिए अपने पास में क्या कि एक्सरे ट्यूब के बारे में थोड़ा सा अपने को नॉलेज हो। ध्यान से सुनना। सर अपने को पता है एक्सरे प्रोडक्शन के लिए अपने को 2 चीजें चाहिए होती है। एक्सरे प्रोडक्शन के लिए अपने को 2 चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है फिलामेंट, अलग से लेक्चर देखने को मिलेगा बेटा आपको इस पर रेडिएशन फिजिक्स के अंदर। एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है टारगेट। जो फिलामेंट होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है बेटा सोर्स ऑफ एक्सरे। एक बार के लिए केवल याद रखो बेटा, आप कंपटीशन में तो बहुत बार आता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है और सोर्स ऑफ एक्सरे कौन होता है। जहां से एक्सरे निकलती है उसको बोलते हैं अपन सोर्स ऑफ एक्सरे, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये फिलामेंट जो बना हुआ रहता है अपने पास में यू बना हुआ रहता है यहाँ पर ऐसा, और टारगेट अपने पास में जो बना हुआ रहता है ना ऐसा बना हुआ रहता है यू, थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, वो अलग कंसेप्ट है। अब ध्यान से सुने बेटा, यहां पर देखिए जो फिलामेंट बना हुआ है ना, ये यहां पर जुड़ा हुआ रहता है एसी सोर्स। एसी सोर्स मतलब जिससे करंट फ्लो होती है, और करंट इस कोयल के अंदर आती है। जैसे इस कोयल के अंदर आएगी ना तो यहां पर क्या होगी बेटा, ये फिलामेंट हीट करेगा, और इस हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना इनके अंदर, इनको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। इस प्रोसीजर को बोलते हैं अपन थर्माइनिक इमिशन। इसके बारे में भी मैं अलग से लेक्चर लूंगा, थर्माइनिक इमिशन। देखो वर्ड में आ रहा है बेटा थर्म, जहां थर्मो जहां आता है वहां पर हीट ही आती है। उसके बाद में क्या होगा बेटा, यहाँ पर बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं बेटा, ठीक है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अपना मैटर वो नहीं है अभी। तो देखो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है ना बेटा, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जितनी करंट में फ्लो कराऊंगा, जितनी धारा इसमें बहेगी, उतनी ज्यादा ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पर। जैसे मान के चलो मैं 10 एम्पियर यदि यहाँ पर धारा फ्लो करवा रहा हूं तो यहाँ पर 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यदि मान के चलो यहाँ पर मैं 20 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा हूं तो यहाँ पर 20 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक मोटा मोटा गणित बता रहा हूं बेटा आपको, मान के चलो यहाँ पर मैं 30 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा हूं तो यहाँ पर 30 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब सर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल तो गए, लेकिन निकलने के बाद में इनको क्या चाहिए बेटा, ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो इस ऊर्जा के लिए अपन क्या जोड़ते हैं बेटा, एक वोल्टेज जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बेटा, एक वोल्टेज, और वो वोल्टेज जोड़ते हैं इनके ऊपर। वो वोल्टेज जोड़ते हैं बेटा ऐसे अपन, ठीक है, केवीपी। तो ये जोड़ने के बाद में क्या होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के बाद में टकराएंगे, और टकराने के बाद में आपको पता है यहां पर क्या निकलती है बेटा, 1% एक्सरे निकलती है। अब ध्यान से समझे बेटा, अब मेरे पास में दोनों वर्ड आ गए। देखो करंट तो कौन बता रहा था, फिलामेंट के ऊपर जो लगा हुआ है वो, फिलामेंट के ऊपर जो एसी सोर्स लगा हुआ है ना, देखो ये बता रहा है एमएएस को। मतलब अपन जब जब एमएएस बढ़ाते हैं तब तब यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जब जब अपन क्या बढ़ाते हैं बेटा, यहाँ पर ये केवीपी बढ़ाते हैं, और ये केवीपी बढ़ाने पर इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, और इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ने के कारण ये जो अपने पास में एक्सरे होते हैं ना, इन एक्सरे की एनर्जी भी बढ़ती है। इन एक्सरे की क्या बढ़ती है बेटा, एनर्जी, ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। और ऊर्जा बढ़ने के बाद में क्या होगा बेटा, इसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी,
और यहाँ पर यदि एमएस बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी बेटा, उसकी तीव्रता बढ़ेगी, नंबर ऑफ एक्सरे बढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है कि नहीं ये चीज। तो अपने पास में दो चीजें आ गई बेटा, केवीपी और एमएस। और ये कम जो कंट्रोल होते हैं वो कैसे होते हैं, कंट्रोल वो इस तरीके से होते हैं। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया बेटा केवीपी और एमएस के बारे में, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं बेटा, सर पहले केवीपी पे डिस्कस कर लेता हूं बेटा मैं एक बार, है ना, फिर अपन ऐसे एमएस पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहले केवीपी पे डिस्कस कर लेता हूं बेटा मैं एक बार। केवीपी हमेशा ध्यान रखना बेटा किसको दिखाती है, ये एनर्जी को दिखाती है। किसको दिखाएगी, एनर्जी को दिखाती है। पहली चीज एनर्जी को दिखाने के बाद में किसको दिखाएगी बेटा, पेनिट्रेशन पावर को। पेनिट्रेशन पावर को दिखाएगी, ठीक है कि नहीं। अब सुनना ध्यान से, सर ये एनर्जी को दिखाएगी तो एनर्जी के बेस पर इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं अपन। एनर्जी के बेस पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में। एक हो गया बेटा लो एनर्जी वाली एक्सरे, लो एनर्जी वाली, और दूसरी हो गई बेटा हाई एनर्जी वाली। सर लो एनर्जी वाली कितनी हो गई, अपन बात करते हैं बेटा 40 केवीपी तक, ठीक है, लो केवीपी माना जाता है। और 40 केवीपी से ऊपर की जो एक्सरे होती है वो हाई एनर्जी की मानी जाती है। यहां पर जो एक्सरे अपने को मिलती है बेटा उनको बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरे। इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन, सॉफ्ट एक्सरे। जबकि यहां पर जो एक्सरे निकलती है उनको बोलते हैं अपन हार्ड एक्सरे। एक हो गया बेटा अपने पास में सॉफ्ट एक्सरे और दूसरा अपने पास में क्या आ गया बेटा, हार्ड एक्सरे आ गया। ये जो सॉफ्ट एक्सरे होते हैं ना बेटा, इनको यूज लिया जाता है, यूज्ड इन मेमोग्राफी। इसके बारे में मैं अलग से लेक्चर लूंगा बेटा, और वो अपन बात करेंगे फिजिक्स के अंदर, रेडिएशन फिजिक्स के अंदर अलग से समझाऊंगा मैं। मेमोग्राफी होती किसके लिए बेटा, ब्रेस्ट के लिए होती है। किसके लिए होती है बेटा, ये ब्रेस्ट के लिए, ये ब्रेस्ट के लिए होती है, ठीक है। और यहां पर आपको पता है ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, हमेशा सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। अब सॉफ्ट टिश्यूज होंगे तो आपको पता है सर लो एनर्जी की एक्सरे आराम से काम कर जाएगी। जबकि यदि हाई केवीपी की एक्सरे की यदि अपन बात करें, हार्ड एक्सरे की, तो ये एक तो अपने एक्सरे इमेजिंग के अंदर काम में आती है, और दूसरा अपने पास में सिटी स्कैन या फिर फ्लोरोस्कोपी के अंदर काम में आती है। वहां पर हाई एनर्जी की एक्सरे चाहिए होती है क्योंकि पूरी बॉडी को वहां पर पेनिट्रेट करना होता है, इस वजह से, ठीक है कि नहीं। तो पहली चीज, दूसरी चीज ये आ गई अपने पास में, क्या आ गई बेटा, एनर्जी आ गई और क्या आ गई, पेनिट्रेशन पावर आ गई, ठीक है। ये जो केवीपी होता है, ठीक है, ये जो एनर्जी अपन मेजर करते हैं इसको किस में करते हैं बेटा, जूल में मेजर करते हैं। मेजर्ड इन जूल, जूल में मापते हैं। जो फैटी पेशेंट होते हैं, ठीक है कि नहीं, जो भारी पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या लगाते हैं बेटा अपन, हाई केवीपी की एक्सरे देते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा मोटा पेशेंट होगा ना उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा चाहिए, उसको भेदने की क्षमता ज्यादा चाहिए। क्योंकि आपको पता है इमेज कब बनती है, सर इमेज तब बनती है जब एक्सरे पूरी बॉडी को आर पार करके फिल्म पर पहुंचे। और ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था बेटा, फिल्म पर कैसे पहुंचेगी। देखो ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था मैंने, मैं छोटा सा बना देता हूं। मान लो ये बना दिया बेटा मैंने एक्सरे टेबल, इस एक्सरे टेबल पे डाल दी बेटा कैसेट, और यहां पर अपन ने बना दिया बेटा ये फिल्म, ठीक है। बकेटरी आ गई, बकेटरी के अंदर कैसेट और कैसेट में फिल्म। पेशेंट बना लेता हूं ये बना दिया अपन ने एक्सरे ट्यूब, और एक्सरे ट्यूब कर दी यू पेनिट्रेशन। ये अपने पास में आ गया बेटा एक्सरे, ठीक है कि नहीं। अब सोचो आप लोग,
यहाँ पर एक्सरे आई, एक्सरे आने के बाद में देखिए ये एक्सरे आर पार निकल रही है और आर पार निकलने के बाद में कहाँ पहुंचेगी, इस फिल्म पे पहुंचेगी, तब अपने पास में एक्सरे बनता है। ठीक है, अब मान लो पेशेंट ही मोटा आ गया, बहुत मोटा पेशेंट आ गया, तो उसमें एक्सरे पहुंचेगी कैसे, पहुंचेगी नहीं। तो अपने पास में जो इमेज बनती है ना, वो बनती है लो कॉन्ट्रास्ट की। कैसी बनती है बेटा, लो। यदि आप एनर्जी कम रखोगे, एनर्जी यदि क्या रखोगे बेटा, कम रखोगे, तो वो क्या होगी, पेशेंट के आर पार जा ही नहीं पाएगी, और आर पार यदि नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रास्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हाई पेशेंट जो फैटी लिवर वाले जो पेशेंट रहते हैं, जो जिनकी फैट जमा रहती है, उनको जब रेडिएशन पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कम। मतलब दो आसपास की चीजों में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसी को तो बोलते हैं लो कॉन्ट्रास्ट। तो देखिए बेटा, फॉर द फैटी पेशेंट always use high KVP एक्सरे। क्या काम में लेते हैं बेटा, हाई केवीपी का एक्सरे काम में लेते हैं अपन। किसके लिए, फैटी पेशेंट, जो मोटे पेशेंट होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब आपको देखो यह चीज समझ में आ जानी चाहिए कि सर अपने को केवीपी रटने नहीं है। जैसे मान लो सेम दो पेशेंट आए, लेकिन एक पेशेंट का जो पेट था वो बहुत मोटा था, एक का बहुत पतला है। उनको देखते ही आपके दिमाग में तुरंत एकदम क्लिक हो जानी चाहिए कि मान लो उसने एब्डोमेन का एक्सरे करवाना है। किसका करवाना है, एब्डोमेन का। एक के पेट बहुत ज्यादा है, एक के पेट बहुत कम है, तो उस पेशेंट को देखते ही आपके दिमाग में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि सर ये जो पतला पेशेंट है, इसको पेनिट्रेशन पावर कम चाहिए, क्योंकि इसकी थिकनेस कम है, पेशेंट की जो थिकनेस है वो कम है। तो मैं लो केवीपी का मतलब ये नहीं कि 40 से भी कम कर दोगे, क्योंकि सॉफ्ट के लिए काम में लेते हैं। आप सर 50 के बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। आपको ऐसा लगे कि यदि मशीन एडवांस टेक्नोलॉजी की है तो आप 50 से लेकर 60 तक कर दीजिए, ठीक है। और यदि मशीन पुराने टाइप की है, बहुत पुराने जमाने की है, जैसे कि देखते ही हो मैक्सिमम सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उनके अंदर, तो उनके अंदर आपको 60 से 70 के बीच में करना है। क्लियर है। लेकिन पतले पेशेंट के लिए, पतले पेशेंट के लिए मैंने बता दिया। ये मोटे पेशेंट के लिए यदि अपन बात करें तो मोटे पेशेंट में यदि नई मशीन है तो 60 to 70 करना है, और यदि पुरानी मशीनें हैं तो वहां पर करना है 70 से 80 केवीपी करना है। ये कब करना है, जब पेशेंट ठीक आ जाए, और ठीक आ जाए तो मैंने बता ही दिया कहां से कहां करना है, नई मशीनों में क्या करना है, पुरानी मशीनों में क्या करना है। तो यदि ये आपके दिमाग में बात घुस गई, यदि अंदर तक चली गई कि सर ये एनर्जी होती है, पेनिट्रेशन पावर होती है, इसका मतलब मोटा पेशेंट आएगा, इसका मतलब हाई केवीपी देना है, और यदि पतला पेशेंट आएगा तो अपने को क्या देनी है बेटा, लो केवीपी देनी है, तो अपना काम हो जाएगा। उसके बाद में आती है स्पाइनल, स्कल, ये जो बोन वाले पार्ट होते हैं उनके लिए तो क्या चाहिए अपने को, केवीपी हाई चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद में अपने पास में आ जाता है बेटा मिली एम्पियर सेकेंड, एमएएस आ जाता है। एक्सपोजर फैक्टर का दूसरा जो पार्ट अपने पास में आता है वो कौन सा आता है बेटा, एमएएस। मिली एम्पियर सेकेंड। क्या आ जाता है बेटा, मिली एम्पियर सेकेंड। सर ये मिली एम्पियर सेकेंड का काम क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया बेटा। इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं बेटा मैं, ये साथ में किसको बताता है बेटा, इसका मतलब जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी पूरी की पूरी केवीपी पे डिपेंड करती है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब अपने पास में आता है बेटा एमएस, मिली एम्पियर सेकेंड। ये बताता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। इसका मतलब ये किसको बता रहा है, एक्सरे के अमाउंट को बता रहा है। अब सुनना बेटा ध्यान से, सर अमाउंट ऑफ एक्सरे कब देना है अपने को, जैसे मान के चलो बहुत भारी पेशेंट होते हैं, उनके क्या होते हैं, जैसे थाइस देखा करो आप, ठीक है, और जो पेटी पेशेंट होता है उनका पेट देखा करो, लटक के साइड में आ जाता है, कभी इधर आ जाता है ऐसे। तो जो फैल जाता है ना पेशेंट, तो फैल जाता है, तो वहां पर क्या चाहिए अपने को, सर पेनिट्रेशन पावर तो अपने को चाहिए ही चाहिए, लेकिन वहां पर अमाउंट ऑफ एक्सरे भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि से पूरा फैल गया तो अपने को तो क्या चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू जो देखना है, उस पूरे के अंदर अमाउंट ऑफ एक्सरे जो है वो ज्यादा डालनी है अपने को, ठीक है कि नहीं। तो वहां क्या आएगा बेटा, फॉर द वाइड पेशेंट्स, फॉर द वाइड पेशेंट
एक तो वाइट पेशेंट हो गया बेटा, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, हाई फैटी ऑर्गन्स। हाई फैटी ऑर्गन्स, ठीक है एक नहीं ये कि अपने को सब कितने टाइम के लिए देनी होती है और कितना एक्सरे अपने को देना होता है, उसके लिए फिर अपन क्या सेट करते हैं बेटा, एमएस सेट करते हैं। क्या देते हैं बेटा अपन, एमएस देते हैं। चलिए अब सर इसमें देखो दो चीजें आती है, एमएस के अंदर दो चीजें आती है, एम इंटू एस, ये होती है केवल ये करंट को बताती है। करंट का मतलब हो गया बेटा धारा, इसको बताएगी धारा। जबकि एस की बात करें तो ये बताती है बेटा अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोजर टाइम। और यदि परफेक्ट रेडियोग्राफी अपने को चाहिए तो ये टाइम हमेशा कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा ना उतनी एक्सरे पेशेंट को लगेगी। ठीक है, दिमाग में सेट कर लो बेटा, क्योंकि केवीपी तो किसको बताता है, एनर्जी को बताता है, ऊर्जा को बताता है, लेकिन एमएस असली चीज को बताता है, वो बताता है कितनी रेडिएशन पेशेंट को दी गई है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है बेटा, जो एक्सपोजर टाइम होता है, कई बार यदि जो बच्चे एक्सरे करते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल हॉस्पिटल वगैरह ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर रखा है, उनको पता है जैसे ही आप रोटर को घुमाते हैं, ये रोटर क्या चीज होती है, रेडिएशन फिजिक्स में बात करूंगा मैं, यहाँ पर रेडियोग्राफी की बात करें, जैसे आप एक्सपोज करोगे तो एक्सपोज करते कि इसकी आवाज आती है, बीप की आवाज आती है। तो जो बीप जितना बड़ा होता है ना, इसका मतलब अमाउंट ऑफ एक्सरे उतना ही ज्यादा अपन डिलीवर्ड कर रहे हैं पेशेंट को। तो यहाँ देखे बेटा, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, कम ही होना चाहिए। तो ये जो एक्सपोजर टाइम होता है सर, ये कैसे निकालते हैं, तो सुनने बेटा ध्यान से, ये दोनों वर्ड मिलाकर, इन दोनों वर्ड को मिलाकर अपन बोलते हैं बेटा टेक्निक। ठीक है, मेनली टेक्निक जो वर्ड होता है इसके लिए काम में लेते हैं कि साहब जो मशीन होती है वो कितने टेक्निक पर काम करती है। तो जो टेक्निक होती है क्या आता है बेटा, इसको बताता है एमए को टेक्निक। और ये जनरली जो होती है मैक्सिमम मशीनों के लिए काम में लेते हैं वो 200 की लेते हैं। अभी की जो लेटेस्ट मशीनें आ रही है, लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट के लिए 100 भी आ जाती है, लेकिन अपन जो कैलकुलेशन करेंगे वो 200 से करेंगे। तो जो टेक्निक होती है वो किसको बोलते हैं बेटा, करंट को, मिली एम्पियर को। ठीक है, अब मान लो किसी मशीन का अपने को एक्सपोजर टाइम निकालना है, किसी पार्ट का एक्सपोजर टाइम निकालना है कि सर मैंने इस पेशेंट को कितनी रेडिएशन दी, तो उसका टाइम कैसे निकालूं मैं। तो देखिए बेटा, मान के चलो आपने जो एमएस दिया ना, वो दिया मान लो 20 दिया है, कितना दिया है 20। मुझे पता है सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टू एमए जो होता है वो क्या होता है बेटा, 200 होता है, 200, और ये होता है एक्सपोजर टाइम 20। एस बराबर कितना आ जाएगा, 20/200। ये प्रैक्टिकल में बहुत काम आता है बेटा, 2/21, 1/10। इसका मतलब जो आपका एक्सपोजर टाइम आएगा वो कितना आएगा, इसका मतलब आपने जो पेशेंट को एक्सपोजर दिया वो कितना टाइम दिया, 0.1 सेकेंड। अब आप ध्यान से सुनो, यदि मैं क्या कर लेता हूं बेटा, इसको बढ़ा देता हूं एक्सपोजर को, एमएस मान के चलो मैंने कर दिया 60 कर दिया, तो अब एक्सपोजर टाइम निकालो कितना आएगा, 60/200। ये हटाओ कितना आया, 6/20, 0.3 सेकेंड। और ये 0.3 सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाता है। मेनली ये जो एक्सपोजर दिए जाते हैं पुरानी मशीनों में, वो स्पाइन के लिए दिए जाते हैं। अब स्पाइन के भी अलग अलग भी होते हैं, वो कैसे होते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया बेटा, ये एमएस। तो जो एमएस होता है वो किसको बताता है बेटा, क्वांटिटी को बताता है। वहां पर वो किसको बता रहा था, क्वालिटी को। ये किसको बताएगा बेटा, क्वांटिटी को। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड होते हैं बेटा, ये दोनों वर्ड आपके दिमाग में अंदर तक चले गए कि सर केवीपी का काम ये होता है, एमएस का काम ये होता है, तो आप किसी भी पार्ट का, बॉडी पार्ट का एक्सरे बिना टेक्निकल फैक्टर, एमएस और केवीपी को क्या बोलते हैं अपन, टेक्निकल फैक्टर, बिना याद किए अपने अनुभव से आप इनको काम में ले सकते हो कि मेरे को कितना एमएस। मान के चलो आपको पता नहीं है, मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, पुरानी है नहीं है, आपको एक्सरे करने के लिए कर दिया कि साहब एक्सरे करिए,
और आप एक बार से ज्यादा गलती नहीं कर सकते उसमें। तो आपने क्या किया, अपनी मर्जी से अपने अनुभव के आधार पर आपने क्या किया, एक पेशेंट को लेटाया, उसको एक्सपोज किया, आपने जाके फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद में आपको पता लगा यार बहुत ज्यादा व्हाइट आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लैक आ रहा है, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये व्हाइट क्यों आया और ब्लैक क्यों आया। इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं मैं एक बार। दो एग्जांपल ले रहा हूं, सेम से ले रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां से एक्सरे निकल रही है, यहां से एक्सरे निकल रही है, ये लो की है, लो एनर्जी की एक्सरे है। लो एनर्जी का मतलब लो केवीपी है ना, केवीपी लो है, और ये हाई एनर्जी है, ये क्या है, हाई एनर्जी, इसका मतलब हाई केवीपी है। केवीपी कैसा है, हाई। अब सोचो इसकी एनर्जी कम है, इसका मतलब एक्सरे मैक्सिमम कहां आएगी, बॉडी के अंदर ही रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, शरीर के अंदर ही रुक जाएगी, शरीर के अंदर ही रुक जाएगी। और यदि ये शरीर के अंदर रुक गई ना, तो यहां पर आपके पास में जो पिक्चर बनेगी, इमेज जो बनेगी, वो बनेगी व्हाइट। तो यदि आपको व्हाइट पार्ट यदि ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब आपने केवीपी कैसा लिया है, लो काम में लिया है। लेकिन यदि ये वाली चीजें काम में लेते हो आप, हाई केवीपी, वो भी जरूरत से ज्यादा, तो सारी की सारी एक्सरे शरीर से बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल कर कहां जाएगी, फिल्म पर निकल जाएगी। और आपकी जो इमेज बनेगी ना बेटा, वो कैसी बनेगी, ब्लैक। इमेज कैसी बनेगी, ब्लैक। इन दोनों चीजों का फर्क ध्यान रखना आप, तो आपको अच्छी रेडियोग्राफी करनी आ जाएगी। कि सर यदि मैंने लो एक्सपोजर दे दिए, लो केवीपी दे दिया, तो इमेज कैसी आएगी, व्हाइट। इसका मतलब मेरे को पता लग जाएगा सर केवीपी बढ़ाना है। और यदि मैंने ज्यादा दे दिया तो इमेज कैसी बन जाएगी, ब्लैक। इसका मतलब मेरे को केवीपी क्या करना है, कम करना। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा अपने पास में एक्सपोजर फैक्टर की। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने पास में। ठीक है, जब भी आप रेडियोग्राफी करो तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिए कि मेरे को कौन सी चीज किससे कंट्रोल करनी है। ठीक है, ये हो गई बेटा अपने पास में एक्सपोजर फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसी रेडियोग्राफी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी का मतलब बहुत सारी व्यूज अपन इसमें लेते हैं बॉडी के, बॉडी पार्ट्स के, जिसके अंदर अपने को जो इमेज दिखाई देती है वो क्लियरिटी से दिखाई देती है। ठीक है, तो वो जो इमेज के व्यूज होते हैं उनके लिए अपन टर्मिनोलॉजी देखेंगे, और ये टर्मिनोलॉजी जो देखेंगे वो देखेंगे बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं किया हो तो बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। आपके जो भी ग्रुप है, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको आप शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और मैं पहले भी बता चुका हूं, इन क्लासेस के अंदर केवल मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि मैक्सिमम बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी और क्लासों के लिए आप देखते रहिए बेटा पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।